Management of thumb sucking. Management of thumb sucking is Dunlop hypothesis. If a subject, Dunlop hypothesis क्या कहता है? If a subject can be forced to concentrate on the performance of the act at the time he practices it, he could learn to stop performing that act. Dunlop hypothesis कहता है कि कोई सब्जेक्ट अगर उसको आप फोर्स करो कि वो अपने ही एक्टिविटी को, अपने ही एक्ट को देखे, उस पर कंसेंट्रेट करे, तो उसको उस एक्ट से रिट्रूजन फील होगा, उस एक्ट से रिपल्शन फील होने लगेगा और वो उस काम को करना छोड़ सकता है. जैसे कि कोई बच्चा अगर थंब सकिंग कर रहा हो, उसको मिरर के सामने बिठाकर बोलो कि अब थंब सकिंग आप करो, और उसको बोलो कि या फिर थंब सकिंग करते हुए खुद को देखो कि कैसे लग रहे हो, तो इससे वो बच्चा थंब सकिंग करना धीरे धीरे छोड़ देगा, क्योंकि उसको खुद को देखने के बाद रिपल्शन फील होगी उस एक्टिविटी से. तो इसको कहते हैं हम लोग डनलप हाइपोथेसिस. दूसरा है 3 अलार्म सिस्टम. 3 अलार्म सिस्टम वाज गिवन बाय नॉर्टन एंड गैलिन. 3 अलार्म सिस्टम टू ट्रीट थंब सकिंग वाज गिवन बाय नॉर्टन एंड गैलिन. इसमें है कि थंब पे, एल्बो पे, इन सब जगह पे, 3 जगह पे हम लोग कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, जैसे कि प्लास्ट, हैंडी प्लास्ट लगा दिया, थंब के पास बैंड लगा दिया, सो डैट बच्चा जब भी कोशिश करेगा थंब सकिंग करने की तो उसको कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस फील होगा, जिससे उसे याद आएगा कि वो थंब सकिंग करने वाला था या फिर उसे थंब सकिंग नहीं करना है. और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, बट इसको दिया नॉर्टन एंड गैलिन ने था, आप ये याद रखो. 3 अलार्म सिस्टम. केमिकल ट्रीटमेंट फॉर थंब सकिंग ना, ये लीस्ट इफेक्टिव है. आप जो है क्यूनिन, एसोफेटिडा, पेपरफेमाइड, थम्स अप, एंटी थंब, ये सब यूज कर सकते हो, लेकिन केमिकल ट्रीटमेंट थंब सकिंग में बहुत कम सक्सेस, वेरी मिनिमल सक्सेस है. रिमाइंडर दे सकते हो, रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरापी या फिर मैकेनिकल थेरापी. इसमें आता है एक्स्ट्रा ओरल अप्रोच. थंब सकिंग का एक्स्ट्रा ओरल अप्रोच में जो सबसे इफेक्टिव एक्स्ट्रा ओरल अप्रोच होता है ना, वो होता है थंब गार्ड. थंब गार्ड जो होता है वो सबसे इफेक्टिव एक्स्ट्रा ओरल अप्रोच होता है हैबिट को कंट्रोल करने के लिए. इंट्रा ओरल अप्रोच में बहुत सारे अप्लायंसेस देते हैं इंट्रा ओरली हम. इसका जो सबसे ऑप्टिमल एज या टाइम होता है ना, 3 to 4 and 4.5 ईयर्स, 3 से लेकर 4.5 साल तक जो होगा वो ऑप्टिमम टाइम होता है फॉर अप्लायंस प्लेसमेंट, बच्चों में हैबिट ब्रेक करने के लिए. ठीक है. देन कम्स एडिपल पीरियड एट द एज ऑफ 5 ईयर्स. ये इनएप्रोप्रिएट होता है. एडिपल पीरियड किसको कहते हैं? 5 ईयर्स ऑफ एज, इनएप्रोप्रिएट एज फॉर हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस, इसको हम लोग कहते हैं एडिपल पीरियड. अप्लायंसेस 2 टाइप के हो सकते हैं, रिमूवेबल या फिक्स्ड. रिमूवेबल या फिक्स्ड पैलेटल क्रिब हैबिट ब्रेकर. थंब सकिंग के लिए आप रिमूवेबल या फिक्स्ड पैलेटल क्रिब हैबिट ब्रेकर दोगे. इट ब्रेक्स द सक्शन फोर्स. ये काम कैसे करता है? ये सक्शन फोर्स को ब्रेक करता है ऑफ द डिजिट ऑन द एंटीरियर सेगमेंट. इट मेक्स हैबिट नॉन प्लेजरेबल वन. जब चिल्ड्रंस वो थंब सकिंग कर रहे होते हैं, वो थंब रखते हैं अपने ओरल कैविटी में, फिर उसको सक करते हैं ओरल कैविटी पूरा सील करके, जिससे एक सक्शन प्रेशर बनता है. तो जो हमारा पैलेटल क्रिब हैबिट ब्रेकर है ना, ये रिमूवेबल हो या फिक्स हो, पैलेटल क्रिब हैबिट ब्रेकर थंब सकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, थंब सकिंग को सीज करने के लिए ये क्या करता है? ये सक्शन फोर्स को ब्रेक करता है ऑफ द डिजिट ऑन द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ जॉ, जिससे ये हैबिट नॉन प्लेजरेबल हो जाती है थंब सकिंग. ये याद रखना है. आप क्या दोगे? पैलेटल क्रिब हैबिट ब्रेकर दोगे. दूसरा है ओरल स्क्रीन. ओरल स्क्रीन वाज गिवन बाय न्यूवेल. It is a functional appliances. It redirects the pressure of the muscular and soft tissue curtains of cheeks and lips. It prevents thumb sucking during sleep hours. Sleep hours के टाइम, sleep hours में thumb sucking को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या दोगे? ओरल स्क्रीन दोगे. और ये क्या करता है? एक फंक्शनल अप्लायंस है जो कि रीडायरेक्ट करता है प्रेशर ऑफ मसल्स, इन सबको रीडायरेक्ट करता है. और ये स्लीप आवर्स में हम लोग देते हैं ओरल स्क्रीन थंब सकिंग की हैबिट को ब्रेक करने के लिए. हेयर एक्स अप्लायंस इज यूज्ड ओवर 3.5 ईयर्स ऑफ एज हु आर परसिस्टेंट थंब सकर. अगर कोई परसिस्टेंट थंब सकर है तो उसको आप कौन सा अप्लायंस दोगे? हेयर एक्स दोगे. परसिस्टेंट थंब सकर्स को 3.5 ईयर्स से ज्यादा वाली एज को हेयर एक्स दोगे. देन कम्स blue grass appliances. Blue grass appliances is
important one. A fixed appliances using a Teflon roller. Bluegrass appliance एक फिक्स अप्लायंस है जिसमें टेफ्लॉन रोलर अटैच होता है. It is used to manage thumb sucking in children between 7 and 13 years of age. 7 and 13 years of age के बच्चे हैं जिनमें थंब सकिंग हैबिट अभी तक परसिस्ट कर रहा है, तो उनको आप ब्लू ग्रास अप्लायंसेस दोगे. इसमें क्या होता है, इसमें टेफ्लॉन रोलर होता है. इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू रोल द रोलर इंस्टेड ऑफ सकिंग द डिजिट. वहां पे एक टेफ्लॉन रोलर होता है, इंस्ट्रक्शन होता है कि उसको टंग से रोल करो आप इंस्टेड ऑफ सकिंग द डिजिट. ब्लू ग्रास अप्लायंसेस 7 to 13 ईयर्स के चिल्ड्रन में जिनको थंब सकिंग की हैबिट है उसको ब्रेक कराना है, उसको देंगे ब्लू ग्रास अप्लायंसेस. क्वाड हेलिक्स फिक्स अप्लायंस यूज टू एक्सपैंड कॉन्स्ट्रिक्टेड मैक्सिलरी आर्च. अब थंब सकिंग के कारण जो मैक्सिलरी आर्च है वो कंस्ट्रिक्ट हो गया है, उसको क्या करना है, हमने क्वाड हेलिक्स से वापस एक्सपैंड कराना है. क्वाड हेलिक्स से वापस एक्सपैंड कराते हैं. मॉडिफाइड ब्लू ग्रास अप्लायंसेस. अभी हम ब्लू ग्रास अप्लायंसेस देख रहे थे. मॉडिफाइड ब्लू ग्रास अप्लायंसेस डिफरेंस इज दैट इट हैज 2 रोलर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड मटेरियल इंस्टेड ऑफ 1. यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्लू ग्रास अप्लायंस में टेफ्लॉन रोलर्स थे. मॉडिफाइड में हमने किया 2 टेफ्लॉन रोलर दिया जो 2 डिफरेंट कलर्स के और 2 डिफरेंट मटेरियल्स के हैं. ड्यूरिंग ट्राइंग टू सक on his thumb, suction will not be created and his thumb will slip from roller, thus breaking the habit. और इससे क्या होगा कि जब भी बच्चा सक करने की कोशिश करेगा ना थंब को, सक्शन फोर्स बनेगा ही नहीं और रोलर की वजह से थंब भी स्लिप होंगे मैक्सिलरी पैलेटल सरफेस से और इससे फिर हैबिट ब्रेक होगी. अदर ट्रीटमेंट आर इंक्रीजिंग आर्म लेंथ ऑफ नाइट सूट. ठीक है, जो नाइट सूट बच्चा पहने उसकी आर्म लेंथ बढ़ा दी जाए. या फिर थंब होम कंसेप्ट एक है, थंब होम कंसेप्ट. इट इज मोस्ट रिसेंट कंसेप्ट. विच इज द मोस्ट रिसेंट कंसेप्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ थंब सकिंग? थंब होम कंसेप्ट. इसमें क्या होता है, थंब होम अंगूठे का घर, थंब होम. अ स्मॉल बैग इज गिवन टू द चाइल्ड टू टाई अराउंड हिज रिस्ट ड्यूरिंग स्लिप. बच्चे को एक छोटा सा बैग दिया जाता है और कहा जाता है कि अपने रिस्ट के अलोंग उसको टाई कर लो. ठीक है, थंब होम. एक पाउच मिला, उसमें अपना पूरा रिस्ट तक का हाथ डालना है, ऐसा कुछ. ठीक है, अ स्मॉल बैग इज गिवन टू द चाइल्ड टू टाई अराउंड हिज रिस्ट ड्यूरिंग स्लीप एंड इट इज एक्सप्लेन टू द चाइल्ड दैट एज चाइल्ड स्लीप्स इन हिज होम थंब विल ऑल्सो स्लिप इन हिज होम. जैसे बच्चा अपने घर में सो रहा है वैसे ये जो थंब है वो भी अपने घर में सोएगा और वो घर जो उसका होगा वो छोटा पाउच या बैग है. एक है थंब सकिंग बुक, उसका नाम है द लिटिल बेयर हु सक्ड हिज थंब. ये थंब सकिंग बुक है, बच्चों को दी जाती है, पिक्टोरियल बुक है, कलरफुल बुक है जिससे बच्चे देखकर कुछ सीखते हैं. पैसिफायर हैबिट. सेकेंड हैबिट इज पैसिफायर हैबिट. It helps children in transitioning to sleep, to soothe infants, to provide comfort while teething. Pacifier habit जो है ये बच्चों को स्लीप में जाने में हेल्प करेगी, सूद करती है इन्फेंट को जो इरिटेटेड होते हैं, परेशान होते हैं, या फिर कंफर्ट प्रोवाइड करती है टीथिंग के टाइम में जब दांत निकल रहा हो. प्रोलॉन्ग्ड ये पैसिफायर हम बच्चों को देते हैं. ठीक है, prolonged use of pacifier, especially sweetened one with sugar syrup or sweetened liquids, have a positive relation with caries. अब एक तो pacifier habit है, उसके साथ साथ वो sweetened है, तो caries के chances भी बढ़ते हैं अगर sweetened वाला दे रहे हैं तो. सेफ्टी इशू अलग से इसके साथ, अगर बच्चा गलती से निगल जाए इसको तो has also been associated with asphyxia, infection and death. ठीक है. Chemical safety, presence of N-nitrosamines in pacifier which are proven to be carcinogenic. ठीक है, N-nitrosamines जो है pacifier में होते हैं और ये proven है carcinogenic, कैरियोजेनिक नहीं, carcinogenic. N-nitrosamines. Immunologic safety, latex allergy and early sensitization. पैसिफायर्स यूज भी कर्टेल बिगिनिंग एट 2 years of age. और पैसिफायर्स की आदत आपने कब छोड़ा देनी होती है, 2 साल के बिगिनिंग होने पे, 2 साल शुरू होते होते तक पैसिफायर की हैबिट छूट जानी चाहिए. नेक्स्ट हैबिट इज टंग थर्स्टिंग हैबिट. नेक्स्ट हैबिट इज टंग थर्स्टिंग हैबिट.
इज फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग टिप बिटवीन द टीथ to meet the lower lip during deglutition and in sounds of speech so that the tongue lies interdentally. टंग थ्रस्टिंग हैबिट में क्या होता है कि जो टंग का टिप है ना उसको फॉरवर्ड मूव कराने की आदत होती है घोटने के टाइम, उसको डिग्लूटेशन के टाइम लोअर लिप के पास, एंड इन साउंड ऑफ स्पीच उसको टंग को फॉरवर्ड मूव कराते हैं लोअर लिप के पास टंग के टिप को डिग्लूटेशन के टाइम और बोलने के टाइम. सो डैट टंग लाइज इंटरडेंटली, बोलने के टाइम टंग को आगे लाके इंटरडेंटली प्लेस कर लेते हैं. क्लासिफिकेशन के टंग थ्रस्टिंग की फिजियोलॉजिक. नॉर्मल टंग थ्रस्ट सॉलो ऑफ इन्फेंसी. इन्फेंसी के टाइम में, बचपन के टाइम में नॉर्मल टंग थ्रस्ट होता है ड्यूरिंग सॉलोइंग, इसको कहते हैं फिजियोलॉजिक. हैबिचुअल टंग थ्रस्ट सॉलो इज प्रेजेंट इवन आफ्टर करेक्शन ऑफ द मैल अक्लूजन. मैल अक्लूजन के करेक्शन के बाद भी टंग थ्रस्ट की हैबिट है ही सॉलोइंग के टाइम में. ये हुआ हैबिचुअल. फंक्शनल एडेप्टिव बिहेवियर डेवलप्ड टू अचीव ओरल सील. फंक्शनल में क्या है, ओरल सील अचीव करने के लिए टंग आगे ले आ रहे हैं. एनाटॉमिक में पर्सन हैविंग इनलार्ज टंग कैन हैव एन एंटीरियर पोस्चर ऑफ द टंग. ऐसे पर्सन जिनका टंग ही इनलार्ज है उनका एंटीरियर पोस्चर होगा टंग का. ये हुआ एनाटॉमिक. टंग थ्रस्ट एज अ हैबिट प्रेजेंट. टंग थ्रस्ट अगर किसी में हैबिट है तो क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे हमें. यूजुअली बिफोर 11 ईयर्स ऑफ एज. टंग थ्रस्टिंग हैबिट है ना 11 ईयर्स ऑफ एज से पहले देखने को मिलती है. क्लास 1 और क्लास 2 पैटर्न विद स्लाइट ओवरजेट और ओवरबाइट. क्लास 1 और क्लास 2 मैलअक्लूजन के केस में हमें टंग थ्रस्ट देखने को मिलता है. 11 साल से पहले के बच्चों में देखने को मिलेगा. ऑटो करेक्टेड विद अप्लायंस थेरेपी. और टंग थ्रस्ट है ना वो ऑटो करेक्ट हो जाता है अप्लायंस थेरेपी के थ्रू. टंग थ्रस्टिंग एज एन एडेप्टिव बिहेवियर. Majority of cases falls in this category. Adaptive behavior. टंग थ्रस्ट एक एडेप्टिव बिहेवियर मेजोरिटी ऑफ केस में होता है. और ऐसे केस में हमें क्या एंटीरियर, टंग थ्रस्ट के केस में एंटीरियर ओपन बाइट दिखता है और अप्लायंस थेरेपी का अच्छा रिस्पॉन्स होता है टंग थ्रस्ट को ट्रीट करने में. एंटीरियर ओपन बाइट दिखता है टंग थ्रस्ट के केस में. ईटियोलॉजी क्या है. ईटियोलॉजी ऑफ टंग थ्रस्ट में भी जेनेटिकली इन्फ्लुएंस होगा. थंब सकिंग, मिक्स डेंटिशन के कारण गैप फिलिंग टेंडेंसी, आगे गैप है टंग लाके फिल कर रहे हैं. एलर्जीज, मैक्रोग्लोशिया, माइक्रोग्लोशिया एंड स्लीपिंग हैबिट. अब टंग थ्रस्ट जो है ना उससे चेंज डेंटिशन पे कब होगा. अ फोर्स exerting on the dentition up to 6 hours per day can produce significant change in the developing dentition. अगर टंग थ्रस्ट 6 आवर पर डे के रेशियो से, के रेंज से अगर कोई बच्चा कर रहा है तो डेंटिशन पे, डेवलपिंग डेंटिशन में चेंजेस आएंगे. अब लिंगवल फ्रीनम का क्या इफेक्ट होता है टंग थ्रस्ट पे. लिंगवल फ्रीनम का A high lingual frenum attachment can restrict the tongue high into the palate to get a proper seal for swallowing. अगर lingual frenum किसी का high lingual frenum attachment है ना, lingual, labial नहीं, lingual frenum attachment किसी का high है ना, can restrict the tongue high into the palate to get a proper seal. तो ये टंग को पैलेट के साइड रेस्ट्रिक्ट करता है swallowing के टाइम प्रॉपर सील के लिए. ऑल्सो इट पुल्स द टंग टू लोअर पोजिशन एट रेस्ट. सॉलोइंग के टाइम ऊपर पुश कर देगा और रेस्ट के टाइम जो है लोअर पोजिशनिंग टंग की कराएगा. असेसमेंट ऑफ लिंगुअल फ्रीनम शुड बी डन बिफोर प्लानिंग फॉर एनी मायो एक्सरसाइज और अप्लायंस थेरेपी फॉर टंग थ्रस्टिंग हैबिट. इसीलिए टंग थ्रस्टिंग हैबिट की किसी भी ट्रीटमेंट से पहले लिंगुअल फ्रीनम का असेसमेंट करना जरूरी है कि लिंगुअल फ्रीनम की क्या प्लेसमेंट है. लिंगुअल फ्रीनम जो है अपने नॉर्मल पोजीशन पे है या हाईली प्लेस्ड है. टंग थ्रस्टिंग की किसी भी ट्रीटमेंट से पहले लिंगुअल फ्रीनम की असेसमेंट जरूरी है. फीचर्स ऑफ टंग थ्रस्टिंग. एक्स्ट्रा ओरली क्या फीचर दिखेंगे हमें. यूजुअली डॉलिकोसेफेलिक फेस होगा, इंक्रीज्ड होगा लोअर एंटीरियर फेशियल हाइट, इनकॉम्पिटेंट लिप्स होंगे, एक्सप्रेशनलेस फेस एज द मैंडिबल स्टेबिलाइज्ड बाय फेशियल मसल इंस्टेड ऑफ मास्टिकेटरी मसल ड्यूरिंग swallowing. एबनॉर्मल मेंटालिस मसल एक्टिविटी इज सीन. जो एक्स्ट्रा ओरल फीचर होगा टंग थ्रस्ट के केस में वो होगा डॉलिकोसेफेलिक फेस, मतलब लॉन्ग हेडेड फेस. ठीक है. दूसरा होगा लोअर एंटीरियर फेशियल हाइट जो है वो इंक्रीज होगी, लिप इनकॉम्पिटेंस होंगे, एक्सप्रेशन लेस होगा मैंडिबल,
और मेंटालिस मसल की एक्टिविटी एबनॉर्मल होगी। इंट्राओरली क्या दिखेगा हमें, प्रोक्लाइंड हो स्पेस्ड एंड समटाइम फ्लेयर्ड अप एंटीरियर टिथ रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड ओवरजेट। अब ऊपर वाले टिथ पे प्रेशर पड़ रहा है तो कभी वो प्रोक्लाइंड होंगे तो स्पेसिंग होगी तो स्पेस्ड होंगे, एंड समटाइम फ्लेयर्ड अपर एंटीरियर रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड ओवरजेट, फ्लेयर होंगे, फैले हुए होंगे। प्रेजेंस ऑफ एंटीरियर ओपन बाइट, प्रेजेंस ऑफ पोस्टीरियर क्रॉस बाइट, ठीक है। ओवरजेट इंक्रीज्ड होगा, एंटीरियर ओपन बाइट होंगे एंड पोस्टीरियर क्रॉस बाइट होंगे, क्योंकि मैक्सिला जो है वो छोटा हो है, मतलब हाई मैक्सिला कंस्ट्रिक्टेड है, हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सेफेलोमेट्री। सेफेलोमेट्री क्यों करेंगे, टू एसेस टंग पोस्चर एट रेस्ट। सेफेलोमेट्री से हमें पता चलेगा टंग पोस्चर रेस्ट पे क्या है। लोअर टंग पोस्चर लीडिंग इनटू ओपन बाइट एंड प्रोक्लिनेशन ऑफ एंटीरियर टिथ। और सेफेलोमेट्री में अगर हमें लोअर टंग पोस्चर मिल रहा है, इसका मतलब ये ओपन बाइट करवाएगा एंड एंटीरियर टिथ की प्रोक्लिनेशन। फीचर ऑफ कम्प्लेक्स टंग थर्स्ट में क्या होगा, प्रोक्लिनेशन ऑफ एंटीरियर टिथ बाय मैक्सिलरी प्रोट्रूशन, and complex tongue thrust is characterized by teeth apart swallow, absence of temporal muscle constriction during swallowing, occlusion of teeth may be poor, posterior cross bite and generalized open bite। ये सब complex tongue thrust के features। दूसरा simple tongue thrust, नॉर्मल टूथ कॉन्टैक्ट इन पोस्टीरियर रीजन, वहां क्रॉस बाइट हो रहा था, यहाँ नॉर्मल टूथ कॉन्टैक्ट होगा, एंटीरियर ओपन बाइट होगा, कंट्रैक्शन ऑफ लिप मेंटालिस मसल एंड मैंडिबुलर एलिवेटर्स विल बी देयर। ट्रीटमेंट क्या है आपके टंग थर्स्ट पेशेंट की, ऑफन सेल्फ करेक्टिंग बाय 8 to 9 years ऑफ एज। टंग थर्स्ट पेशेंट थर्स्टिंग पेशेंट है ना, 8 to 9 years के एज में ये सेल्फ करेक्ट हो जाता है। नहीं तो लेमन कैंडी एक्सरसाइज कराते हैं, 2S and 4 एक्सरसाइज कराते हैं, या फिर ऑर्थोडोंटिक इलास्टिक दे दो आप एक्सरसाइज लाइक विस्लिंग, काउंट फ्रॉम 60 to 69, गार्गलिंग एंड यॉर्निंग। 2S and 4S एक्सरसाइज क्या है, एस साउंड वाले वर्ड बुलवाते हैं, एस साउंड वाले वर्ड बुलवाते हैं। मैकेनोथेरेपी में मॉडिफाइड हॉले अप्लायंसेस, टंग क्रिप देंगे, गैलेला हैबिट अप्लायंस देंगे, हाईली इफेक्टिव होता है। ये जो गैलेला हैबिट अप्लायंस है ना, ये टंग थर्स्ट के केस में हाईली इफेक्टिव होता है। कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज कॉफिन लूप एंड अ लिंगुअल आर्च वायर दैट सपोर्ट्स अ हैबिट हेड। गैलेला हैबिट अप्लायंस में क्या होता है, गैलेला हैबिट अप्लायंस जो है ये टंग थर्स्ट के लिए हाईली इफेक्टिव होता है, और इसमें एक कॉफिन लूप होता है यहाँ पे लिंगुअल आर्च वायर में, जो कि हैबिट हेड को सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे एक बीड होता है, इस बीड को बोलते हैं रोटेट करते रहो। टंग थर्स्ट की जगह जो है चिल्ड्रन को बोलते हैं इस बीड को रोटेट करने को। ये है आपका गैलेला हैबिट अप्लायंसेस। इसको देख लो, यहाँ पे मोलर से लूप आ रहा है, इधर इधर यहाँ पे एक बीड है, और फिर लूप है, यहाँ पे एक लूप है, कॉफिन लूप एंड लिंगुअल आर्च वायर। दूसरा जो है वो है फ्रॉगी माउथ डिवाइस देते हैं, फ्रॉगी माउथ डिवाइस देते हैं टंग थर्स्ट के केस में। इसमें एक लिप में ना, जब बच्चा कुछ कर रहा हो, टीवी देख रहा हो या कुछ कर रहा हो, तो एक डिवाइस देते हैं उसे लिप में स्टक करके रखने के लिए, और उसका कुछ ऐसा अपीयरेंस आता है स्टक के बाद फ्रॉग सा, तो उसे फ्रॉगी माउथ अपीयरेंस बोलते हैं। एक दिन में 15 से 20 मिनट के लिए किसी भी टाइम करवाते हैं, 15 से 20 मिनट के लिए, एक भी दिन में 2 बार 3 बार। माउथ ब्रीदिंग, माउथ ब्रीदिंग को हम लोग ओरोनेजल ब्रीदिंग भी कहते हैं। माउथ ब्रीदिंग है डेंटल स्केलेटल एंड ओके, बहुत कम टॉपिक बचा है, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम लोग माउथ ब्रीदिंग।